जब उसे सहारा मिल जाता है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे, आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा। लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा, आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। अब सहारा क्या होता है? जैसे आपने लिया, मैं ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लेता हूं, लेकिन सहारा इसके साथ में एक सपोर्ट और दो, क्या कि मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे प्रतिदिन व्यायाम करना है और मुझे अपनी दिनचर्या अच्छी करनी है, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, मुझे उसमें लगा रहना है। तो इससे आपको सहारा मिलेगा। एक और उदाहरण से समझो, कैसे? जैसे आजकल मक्खियां आती बहुत हैं। अब कोई भी मक्खियां बात चली हुई है, मक्खी कब आती है? जब जैसे फल आदि मैं खा लेता हूँ ना, छिलका, तो उसमें बहुत मक्खियां आ जाती हैं और मैं मक्खियों को कपड़े से उड़ाता रहूं, मक्खी कुछ देर के लिए तो हट जाएंगी, लेकिन फिर आ बैठेंगी, क्योंकि मैंने जिस कारण से मक्खियां आ रही हैं उस कारण को नहीं हटाया है। आज नौजवान ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लेते हैं, मानो कपड़े से मक्खी को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। वो कारण को नहीं हटाते। वो जब तक गंदगी नहीं हटाई जाएगी तब तक मक्खियां आती रहेंगी, वो नहीं पीछे हटेंगी। और साथ में वो दरवाजा, जिस दरवाजे से मक्खी आती, वो दरवाजा जब तक खुला रहेगा तब तक मक्खियां आती ही रहेंगी। से महान विश्व विजयी, त्रिभुवन विजयी, अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है।